हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में हम अमेरिकन पोएट्री में जो है सिल्विया प्लैथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा जो पोएट नंबर 3 है। वॉल्ट विटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड डिटेल वीडियोस और एमसीक्यूज वीडियोस जो है चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी जा चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, मैं ओवर डिटेलिंग से बचता हूं। मैंने खुद भी अपनी प्रिपरेशन में इस बात को जो है ध्यान में रखा था और मैं आपसे भी ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट कलेक्ट करने से सिलेक्शन नहीं होता। एक लिमिटेड और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पास में रख के उसका बार बार रिवीजन करके और वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में रख के ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यही कोशिश हमारी भी है कि बहुत ज़्यादा आपको जो है बर्डन ना देके इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें दी जाएं। तो आज हम सिल्विया प्लैथ में भी कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन सिल्विया प्लैथ से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ की वीडियोस रहने वाली है उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देखें। इसके बाद जो है हम उसे पोस्ट करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद जो है एमसीक्यूज़ की वीडियो जो है पोस्ट की जाएगी, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अपने काम को करने में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। जो सिल्विया प्लैथ हैं, इनका बर्थ जो है अक्टूबर 27, 1932 में हुआ था और इनकी डेथ जो है फरवरी 11, 1963 में हुई थी। अमेरिकन पोएट थे, नोवेलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। सी इज़ क्रिएटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सी इज़ क्रिएटेड विद एडवांसिंग द जॉनर ऑफ कॉन्फेशनल पोएट्री। कहा जाता है कि कॉन्फेशनल पोएट्री को एडवांसमेंट देने में इनका मुख्य हाथ है, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने ही कॉन्फेशनल पोएट्री लिखने का जो है बीड़ा उठाया हुआ था। तो इनके स्पाउस हैं टेड हर्ब्स, इनके फादर है ऑटो प्लैथ और मदर हैं ऑरेलिया स्कोबर। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो बर्थ प्लेस था वो था बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में जो है बॉस्टन शहर के वहाँ पे इनकी पैदाइश थी। सी कमिटेड सुसाइड 1963। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रही थी और काफ़ी डिप्रेशन में इन्होंने अपना लाइफ सर्वाइव किया था। इनके फादर, इनकी छोटी उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो इनको एक डिप्रेशन तो ये हो गया था और उसके बाद इनकी लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें हुई, थोड़ी साइको टाइप की थी। कई बार इन्होंने सुसाइड भी कमिट किया। तो देखते हैं आगे इनके बारे में। हर फादर वॉज एन एंटोमोलॉजिस्ट, इनके फादर एंटोमोलॉजिस्ट थे, एक प्रोफेसर थे ऑफ बायोलॉजी इन बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। सी ऑथर्ड अ बुक अबाउट बम्बल बीज। आई थिंक ये इनके फादर ने बम्बल बीज से रिलेटेड एक जो बुक है ऑथर्ड की थी। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1956 सी वेड अमेरिकन पोएट टेड हर्ब्स, और 1956 में जो है इन्होंने शादी की थी टेड हर्ब्स के साथ, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। एंड द न्यूली वेड्स इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, और ये लोग कहाँ सेटल्ड हो गए थे? इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है, बॉस्टन से इंग्लैंड चले गए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हर्ब्स वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट 1984। 1984 में जो है इन्हें पोइट लॉरिएट बना दिया गया था। In July 1962, Plath discovered Herbs had been having an affair with Asia Weevil। और 1962 में देखिए, 1956 में इनकी जो है शादी हुई थी और 1962 में इनको ये पता चला था कि इनके हस्बैंड के अफेयर चल रहे हैं एशिया वीवेल के साथ। इन सितंबर प्लैथ एंड हर्ब्स सेपरेटेड, और सितंबर के महीने ही उसी साल में ये जो है सेपरेट हो गए थे, यानी अलग अलग हो गए थे। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, इनका राइटिंग स्टाइल के बारे में जानते हैं। सी हैज़ रिटन कन्फेशनल पोएट्री, कन्फेशनल पोएट्री लिखती थी, ये तो मैंने आपको बता दिया। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ पर्सनल और आई पोएट्री द फोकसेस ऑन द मोस्ट इंटेंस मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। तो जो मोस्ट इंटेंस मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो आई को फोकस करके यानी खुद को कन्फेस किया जाता है, ऐसे मुद्दों को लेके जो है इन्होंने अपनी राइटिंग स्टाइल का यूज़ किया था। तो ये सारे इनकी राइटिंग स्टाइल्स हैं। आगे देखते हैं इनकी थीम्स के बारे में। सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल नेचर, इंडिविजुअल डिज़ायर्स, ड्रीम, पर्सनल सफरिंग्स, ह्यूमिलिएशंस, बेट्रियल एंड एल्कोहलिज्म, विमेन प्लेस इन अमेरिका, मेंटल वायलेंस एंड फेमिनिज्म, ये सारी इनकी थीम्स रहा करती थी इनकी पोइट्री में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, याद रखिएगा। मैंने यहाँ वो फैक्ट्स रखे हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो ग्लासकॉक प्राइज इनको 1955 में मिला था, किस वर्क के लिए? फॉर हर वर्क टू लवर्स एंड बीच कॉम्बर बाय द रियल सी। याद रखना इस वर्क को भी, जो
ग्लासकॉक प्राइज़ इनको 1955 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है शी वॉज वन पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री 1982 में जो है इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, और वो किस वर्क के लिए मिला था? द कलेक्टेड पोएम्स के लिए, पुलित्ज़र प्राइज़ कलेक्टेड पोएम के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके जो हैं ये भी आपको याद रखने, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क्स कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको सारे वर्क्स पता रहने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस आते हैं तो ऑप्शन में कौन सा नहीं है कौन सा है तभी पता चलेगा, जितने ज़्यादा आपको याद होंगे। एरियल जो है इनका 1965 में आया था, डैडी जो है 1965 में, लेडी लेजारस जो है 1965 में, द बेल्स आर 1963 में, द कलेक्टेड पोएम्स 1981 में, क्रॉसिंग द वाटर 1971 में, जॉनी पैनिक एंड द बाइबल ऑफ ड्रीम 1977 में, थ्री वीमेन अ मोनोलॉग फॉर थ्री वॉइसेस 1962 में, विंटर ट्रीज 1971 में। तो 1965 आप स्टार्टिंग के 3 देख रहे होंगे, एरियल, डैडी, लेडी लेजारस, और जो द बेल जार और द कलेक्टेड पोएम्स है, यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा इस सभी पोइट्री कलेक्शंस को। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड जिनको हम पढ़ेंगे, और आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। प्लैथ किल्ड हर सेल्फ बाई पुटिंग हर हेड इनटू द ओवन, इन्होंने जो है अपना सर जो है ओवन में डाल दिया था, और इसकी चलते जो है इनकी मौत भी हो गई थी। सिल्विया प्लैथ इज़ बरिएड इन लंदन विलेज हैप्टन स्टाल, जो लंदन के एक विलेज जो कि हैप्टन स्टाल है वहाँ पर जो है इनको बरीड किया गया। प्लैथ पब्लिश्ड हर फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोइट्री द कोलोसस इन फैब 1961, ये इनका फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोइट्री था, याद रखिएगा इसको, द कोलोसस इन फैब 1961। द बेल जार जो है इनका 1963 में आया था, जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द बेल जार सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, सी रॉट एट लीस्ट 26 ऑफ द पोएम ऑफ हर पोस्टमाउस कलेक्शन एरियल, इनकी मौत के बाद जो कलेक्शन आया था इनका एरियल, उसमें 26 पोएम्स जो है इंक्लूड थी। हर ओनली नोवेल द बेल जार वॉज पब्लिश्ड इन जैन 1963 अंडर द पेन नेम विक्टोरिया ल्यूकस। तो जो इनका द बेल जार है वो पेन नेम से इन्होंने लिखा था 1963 में, और इनका पेन नेम भी हमें यहाँ पे पता चल गया कि विक्टोरिया ल्यूकस है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कमला दास का जो है पेन नेम क्या था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ख़ास तौर पर इस वीडियो में जो मैंने आपको बताई, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट इनकी बर्थ और जो डेथ है वो ईयर याद रखना है, कॉन्फेशनल पोइट्री का याद रखना है, हस्बैंड टेड हॉब्स का याद रखना है कि कब इन्होंने सुसाइड कमिट की थी 1963 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ओवन में अपना सर डाल दिया था इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं ज़रूर एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने 3 टाइम जो है अटेम्प्ट किया था सुसाइड। फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, तो जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था सुसाइड का, उस टाइम इन्होंने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, और जो दूसरा अटेम्प्ट था उसमें इन्होंने क्या कर दिया था कि कार को रिवर में जो है ड्राइव करने की कोशिश की थी, और जो थर्ड टाइम था वो ओवन वाला था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि ये 3 जो है स्टेप्स थे, मतलब 3 टाइम जो इनके ट्रायल थे फॉर द सुसाइड, तो वो मैंने आपको बता दिया। और डैडी एक पोएम है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहें तो, क्योंकि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वही मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और आपको उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है जो आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा, अभी जब आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को बनाते वक्त आप एक कॉपी और बनाइए जिसमें आप सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर। इस तरह से लगभग आपका एक राइटर पर जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी कलेक्ट होते हैं आप वो लिखिए, जो कि आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं आने वाले टाइम पे। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाएगा तो उस टाइम पे ये होता है कि आप नोट्स पे नहीं जा सकते, नोट्स तो बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए जिन्हें हम बार बार पढ़ें और याद रखें। एग्ज़ाम में बड़े काम आते हैं और बड़े अच्छा प्रैक्टिस उससे होती है, क्योंकि सिर्फ कंटेंट को इकट्ठा करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस कंटेंट पहले तो इतना कंटेंट कलेक्ट करना है जो याद हो सके, और याद होने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना के, या फिर जो भी क्वेश्चन, जैसे अगर आपको मैं पीडीएफ्स के थ्रू या जैसे अभी जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में करा रहा हूँ, आपको जितने इसमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिन्हें मैं खास तौर पे इंपॉर्टेंट कहता हूँ, आप उनको नोट डाउन करते हैं, उनके आंसर्स लिखें। आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना, आंसर। तो एक अच्छा खासा आपके पास क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी जो कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको देखेंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें एमसीक्यूज़ की बार बार जब भी आप वीडियो देखते हैं,
ठीक है। तो सिल्विया प्लेथ के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हैं जो आपको अभी एमसीक्यूज़ के दौरान भी पता चलेंगे। एक फुल फैदम 5 करके भी इनका वर्क है जिसको मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें और इन सभी नोट्स को बनाते रहें, और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा जा रहा है ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिल्विया प्लेथ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की वीडियो भी होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।